इस वक्त बड़ी खबर आपको बताया रांची से, बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। रांची के 2 लोकेशन पर ये रेड पड़ी है। रांची के साथ दूसरे जिलों में भी ईडी की रेड पड़ी है। तो ये ईडी की छापेमारी बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पर रांची में 2 लोकेशन पर हो रही है छापेमारी। और सिर्फ रांची ही नहीं, दूसरे जिलों में भी ईडी ने छापेमारी की है। बड़ी खबर इस वक्त, बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। रांची में बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। रांची के 2 लोकेशन पर यह रेड डाली गई है। साथ ही रांची से बाहर दूसरे जिलों में भी छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त रांची से। सहयोगी दीपक इस वक्त इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, ईडी की रेड पड़ी है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ईडी ने जमीन से जुड़े मामले को लेकर के पिछले दिनों दबिश दी थी, छवि रंजन सहित कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके बाद अलग अलग पूछताछ भी की गई थी और पूछताछ के आधार पर कई लोगों को रिमांड में भी लिया गया था पूछताछ के लिए। छवि रंजन को भी रिमांड में लिया गया था। तो इस पूछताछ के आधार पर कई नए नाम पूरे मामले में सामने आए थे और जमीन से जुड़े घोटाले हुए हैं। सेना का जमीन से जुड़ा मामला हो या निजी प्रॉपर्टी का मामला हो, ऐसे में इस पूरे मामले में कई गड़बड़ियां मिली थी, कई शिकायतें मिली थी। और इसी शिकायत के आधार पर रांची के 2 लोकेशन पर जो है वो बिल्डर जो है जो बिल्डर के रूप में जिनकी पहचान हो रही है अब तक, उनके लोकेशन पर ईडी की दबिशें दी गई है। ईडी की टीमें पहुंचे दोनों ही लोकेशन पर ईडी की टीम पहुंच करके जो है वो जांच करिए। एक जो कि रांची में है, जबकि दूसरा जो है दूसरे जिलों में भी ईडी की दबिश चल रही है। तो बिल्डर के जो बिल्डर है शिव कुमार, इनके ठिकाने पर बिल्डर शिव कुमार के बारे में बताया जाता है कि जो पूर्व में जमीन से जुड़े जो मामले सामने आए थे, उसमें एक खरीदार के रूप में और इन्वेस्टर के रूप में इनका भी बड़ा रोल सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शिव कुमार से जो बिल्डर के रूप में काम करते हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में जानकारी जुटाई जाएगी। इनके घर में जब दबिशें दी गई है, खंगाला जा रहा है चीजों को कि आखिर जो चीजें बातें सामने आ रही हैं जमीन से जुड़े घोटाले को लेकर के, इसमें शिव कुमार का कितना रोल है और किस तरह का कार्य किया गया है। क्योंकि पिछले दिनों छवि रंजन को रिमांड में लेकर के ईडी की टीम ने 2 बार पूछताछ की थी। पहली बार 6 दिनों के लिए, दूसरी बार 10 दिनों के लिए, और उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन इस दौरान ही ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद कई नए तथ्यों के नाम सामने आएंगे, कई नए लोगों के नाम सामने आएंगे। और यही वजह रही है कि रांची सहित अन्य ठिकानों पर एक बार फिर ईडी की टीम रेस हुई है। और एक बिल्डर जो है शिव कुमार, इनके ठिकाने सहित अन्य के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। देर शाम तक और भी सारी चीज डिटेल सामने आ जाएगी कि आखिर क्या कुछ इस छापेमारी के दौरान बरामद किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए इमरान, जैसे जैसे ईडी की पूछताछ आगे बढ़ रही है, कड़ियां जुड़ते जा रही हैं और जो लिस्ट है वो लिस्ट लंबी होती जा रही है और शायद जो नई बातें सामने आ रही है, नए नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद ईडी की कार्रवाई भी तेज हो रही है इस जमीन घोटाले को लेकर। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जमीन घोटाला हुआ था, जमीन घोटाले में ईडी ने जो अपनी विज्ञप्ति या फिर ईडी ने जो अपने चार्जशीट के जरिए या फिर कोर्ट में जो रिकॉर्ड के रूप में जो अपने दस्तावेज दिए थे और फाइल किए थे, उसमें साफ तौर से अंकित था कि कहीं ना कहीं सेना की जमीन और जो निजी प्रॉपर्टी थे उसमें काफी हेराफेरी हुई है, कागजों की हेराफेरी की गई है। कागजों की हेराफेरी के दौरान ही कई चीजों की जो गड़बड़ियां थी, इसी के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें जमीन कारोबारी सहित कई लोग शामिल थे, बिल्डर थे। तो अब इस पूरे मामले में चूंकि बड़ा रोल छवि रंजन का भी था, फिर बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई, उनसे रिमांड में लेकर के पूछताछ किया गया। पूछताछ के आधार पर फिर बातें सामने आने लगी और अब बिल्डर शिव कुमार और जो दूसरे जिले में ईडी की टीमें पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर
गड़बड़ियां किस हद तक हुई है, कहां कहां पर गड़बड़ियां हुई है और इस गड़बड़ियों के जो तार है वो कितने जुड़े हुए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि बिल्डर शिव कुमार से भी पूछताछ की जा सके, इसलिए इनके ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची। इनके ठिकाने से जब्त किए गए सामानों की सूची तैयार की जाएगी और फिर उसके बाद इनको भी ईडी कार्यालय लाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है और फिर पूछताछ किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें हैं कि आने वाले दिनों में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको बारीकी से खंगालने के लिए ईडी की टीम की एक बार फिर से रेस हुई है और इस रेस की कड़ी में इस बार बिल्डर के रांची सहित अन्य ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल प्रयास किया जा रहा है कि कई चीजों को निकाला जा सके। चूंकि ईडी की टीम फौरन पहुंची है तो कई चीजें निकलनी अभी बाकी है। तो फिलहाल थोड़ी देर के बाद और भी सारी जानकारियां उपलब्ध हो पाएगी कि आखिर इस छापेमारी के दौरान क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इमरान की क्या कुछ मिल पाया है या फिर क्या कुछ हाथ लगा है, थोड़ा इंतजार। और बहरहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए ईडी की रेड पड़ी है जमीन घोटाला का ये मामला और बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पर ये रेड पड़ी है। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पर रेड पड़ी है, ईडी की छापेमारी और 2 ठिकानों पर ये रेड चल रही है। आपको बताएं कि सिर्फ रांची में 2 ठिकानों पर चल रही है, लेकिन रांची के बाहर दूसरे जिलों में भी ईडी की रेड पड़ी है। और ये देखिए ये जमीन घोटाला, जब जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ शुरू हुई और इस मामले में कई लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब जैसे जैसे पूछताछ बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, तो नए नाम भी सामने आ रहे हैं और ये लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। और जिनके जिनके नाम सामने आ रहे हैं, कार्रवाई भी ईडी की तेज हो रही है। और इसी कड़ी में अब देखिए ये जमीन घोटाला मामला और इस कड़ी में ईडी की छापेमारी अब बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पर। रांची में 2 ठिकाने जहां पर रेड चल रही है और रांची के बाहर दूसरे जिलों में भी छापेमारी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको लिए चलते हैं दीपक के पास। दीपक, ये बड़ी कार्रवाई ईडी की मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए जब निलंबित आईएएस छवि रंजन को जेल भेजा गया जमीन घोटाला मामले में, उसके बाद से लगातार पूछताछ चल रही थी और ये कार्रवाई उसी की एक कड़ी है, उसी जांच को और आगे बढ़ाया गया है और अब रडार पर बिल्डर शिव कुमार। जी बिल्कुल आरती, जमीन घोटाला मामले में ईडी की एक बार फिर तरीस जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्डर शिव कुमार के 2 लोकेशन पर आज ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ईडी का जांच का दायरा जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले बार जब आपने देखा होगा कि ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो 13 अप्रैल को हुई थी और उस दिन जो अलग अलग लोकेशन पर ईडी ने छापेमारी की थी कि जमीन की जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री है वो की गई है राजधानी रांची के अंदर और मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके जमीन की अवैध खरीद बिक्री हुई है। और इसका सहारा कहीं ना कहीं कोलकाता निबंधन कार्यालय से लिया गया है। कोलकाता निबंधन कार्यालय से जो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया, डीड मोडेशन, और उसके आधार पर जमीन की जो है सेल राजधानी रांची के अलग अलग लोकेशन पे हुई है और इसको लेकर के ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है। जैसे जैसे ईडी का जांच आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 13 अप्रैल को जब छापेमारी हुई थी निलंबित आईएएस छवि रंजन के अलावा अलग अलग जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर, और उस छापेमारी में सबसे पहले जो बड़गांव अंचल के सीआई भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भानु प्रताप के अलावा 6 जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे जब ईडी के द्वारा जब पूछताछ की गई रिमांड पर लेकर, उसके बाद 4 मई को निलंबित आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया और उनसे भी लगभग 10 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की और उस पूछताछ में कई अहम जानकारियां हैं वो ईडी को मिला है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस मामले को लेकर के ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की भी प्रक्रिया कहीं न कहीं चल रहा है। और जो जानकारी मिल रही थी कि कोलकाता निबंधन कार्यालय से जहाँ से फर्जी दस्तावेज डीड मोडेशन तैयार किया गया था, उस मामले को लेकर भी कहीं न कहीं अब ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ाएगी। और इसी क्रम में ये जानकारी मिल रही है कि
बिल्डर शिव कुमार के अलग अलग ठिकानों पर भी ईडी दबिश डाल दी है और छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है निरंतर, जिस तरह से राजधानी रांची में अलग अलग लोकेशन पर जमीन की जो है अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ किया गया है और कोलकाता के निबंधन कार्यालय से फर्जी डीड नोटिस तैयार करके जमीन की खरीद बिक्री हुई है। तो इस मामले को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। जी आरती। चलिए, तो अब ये जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और कई नाम सामने आएंगे दीपक, बहुत संभावना है इसकी। फिलहाल तो रडार पर शिव कुमार हैं जिनके ठिकानों पर रेड चल रही है और क्या कुछ इस रेड में हासिल हो पाता है, क्या कुछ मिलता है, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप बने रहिए, अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, बिल्डर शिव कुमार जिनके 2 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है, रांची में जमीन घोटाला मामले में ये रेड पड़ी है ईडी की। और सिर्फ रांची ही नहीं, आपको बताया रांची के बाहर जिलों में भी कई जगहों पर छापेमारी की है ईडी ने। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।